वहीं देश में कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अब इसी को लेकर मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट ने भी दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. बिष्ट से बातचीत की और इसके बारे में जानने की कोशिश की। देश में एक बार कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है, जिसके बाद हर राज्य में स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट पर है। उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट पर है और लगातार अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि तमाम तरीके की एहतियात जो है वो बरती जाए। इस वक्त मैं दून अस्पताल में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ चर्चा करने के लिए दून अस्पताल के सीएमएस आर.एस. बिष्ट जी मौजूद है। सर, इस बार जो कोविड ने दस्तक दी है, अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी 2 केसेज आए हैं जो कि ऋषिकेश की तरफ, जो गुजरात और बेंगलुरु से आए। ऐसे में इस बार क्या कुछ सिम्टम्स है, क्या पहले की तरह ही सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? अभी तक जो भी दोनों केस आए, दोनों के सिम्टम्स के बारे में पता किया था, तो दोनों के सिम्टम्स पुराने वाले कोविड से ही मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से दोनों मरीज कोई सीरियस मरीज नहीं हुए, सीरियस सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं, दोनों पॉजिटिव थे। शासन के निर्देश के बाद और इसको देखते हुए हमने अपनी कोविड की टीम को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। एक हमने कोविड टीम बनाई है जिसमें फिजिशियंस हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ऐड किया है। हमने निर्देश किया गया है कि जो भी कोविड के सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आएंगे, फ्लू के सिम्टम्स, बुखार के सिम्टम्स हैं, उनको हमने आरटीपीसीआर करने के लिए फिर से हिदायत दे दी गई है, किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने आईसीयू बेड्स भी अलॉट कर दिए हैं, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, जो कि कोविड के लिए अलग से रखे जाएंगे। आइसोलेशन वार्ड्स भी बना दिए गए हैं, 30 बेड का हमने वार्ड बना दिया है। और एक फ्लू ओपीडी हम फिर से स्टार्ट करने का प्रक्रिया में है। अगले 2 या 3 दिन में हम फ्लू ओपीडी फिर से स्टार्ट कर देंगे। जो भी जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएंगे उनका एक बार इवेलुएट कर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनका आरटीपीसीआर किया जाएगा। सर, सबसे पहले जब कोविड आया था, हमने देखा था किस तरीके की स्थितियां बनी थी, अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे। ऐसे में उसके बाद वैक्सीन भी लगाई गई और एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है। क्या लगता है ये उतना ही घातक हो सकता है या इस बार कुछ लाइट जो है वो देखने को नहीं, उतना घातक होने का तो चांस नहीं है, क्योंकि पहले ही बार जब कोविड की फैली वेव आई थी तब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि ये कोविड है क्या, कैसे इसको ट्रीट करना है, सिम्टम्स कैसे हैं। समय के साथ साथ हमारी जानकारी बढ़ी, ट्रीटमेंट कैसे होता है वो पता चल गया। अभी तक जितना पता चला है ये पुराना वाला वेरिएंट ही है, ओमिक्रॉन ही वेरिएंट आ रहा है। बाकी हम इवेलुएट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमें पता है कि हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे इवेलुएट करना है, क्या क्या उसके ड्रग्स यूज होंगे। तो हमारे हिसाब से उतना सीरियस होने का चांस कम ही है। तो देखिए, कोविड ने दस्तक जरूर दी है। उत्तराखंड में भी 2 केसेस जो है कोविड के मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दोनों अस्पताल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, यहाँ पर भी चाहे बेड्स हो या अन्य वार्ड्स हो, आइसोलेशन वार्ड्स हो, सभी की तैयारी कर ली गई है। और अगर कोई इस तरीके का केस आता है तो उसके लिए स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरीके से तैयार है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।